दीपावली की रोशनी से सारा अंधेरा दूर हो जाए और मेरी दुआ है कि आप सभी की सारी खुशियां भगवान से मंजूर हो जाए। इसी के साथ मेरे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम की ओर से आप सभी दर्शकों को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। इसी के साथ मैं विनीता मिश्रा आप सभी तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए एक नजर डाल लें आज की सुर्खियों पे। छठे चरण पंचायत चुनाव में जिले के 2 प्रखंड में मतदान हुआ शांतिपूर्ण। दीपावली को लेकर लक्ष्मी चौक स्थित लक्ष्मी गणेश मंदिर में भव्य पूजा की जा रही है। और नगर और अलियापुर थाना क्षेत्र में 2 अलग अलग जगहों पर मिला 2 युवक का शव। तो ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। दीपावली को लेकर लक्ष्मी चौक स्थित लक्ष्मी गणेश मंदिर को भव्य सजाया गया। अत्यधिक भीड़ की संभावना को देखते हुए मंदिर परिसर की ओर से तैयारी की जा रही है। शहर के लक्ष्मी चौक स्थित महालक्ष्मी गणेश मंदिर में दीपावली के अवसर पर गुरुवार को 2 क्विंटल लड्डू का भोग लगाया जाएगा। इसके बाद भव्य पूजा की जाएगी। इसमें करीब 1 लाख श्रद्धालु शहर के कोने कोने से पहुंचते हैं। शहर के लक्ष्मी चौक स्थित महालक्ष्मी गणेश मंदिर का पुराना इतिहास है। आपको बता दें कि दीपावली को देखते हुए मंदिर के आसपास करीब 50 से 60 मीटर की दूरी तक बिजली की व्यवस्था की जाती है ताकि किसी भी श्रद्धालु को दिक्कत नहीं आ सके। भारी संख्या में भक्त मंदिर पहुंचते हैं। यहाँ के पुजारी हरिकिशोर त्रिवेदी ने सिटी न्यूज़ से खास बातचीत में बताया कि वर्ष 1921 में पूजा होती चली आ रही है। मंदिर के करीब 100 वर्ष हो चुके हैं। तब से लेकर अभी तक मंदिर में दीपावली के दिन भव्य पूजा होती है। लॉकडाउन की वजह से श्रद्धालु नहीं आ पा रहे थे, लेकिन इस दीपावली में श्रद्धालुओं की आने की उम्मीद है। इसको लेकर सारी तैयारी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से पूर्व मंदिर में 3 क्विंटल लड्डू का भोग लगता था, लेकिन इस वर्ष 2 क्विंटल ही लगेगा। गणेश मंदिर में और यहाँ पे पिछले कई सालों से धूमधाम से दीपावली के दिन पूजा किया जाता है। मेरे साथ इस मंदिर के पुजारी हैं। बाबा, क्या इतिहास रहा है इस मंदिर का? इतिहास है कि 1921 में इसकी स्थापना हुई। इससे पहले एक महामारी आया था तो बहुत लोग त्रस्त थे। उसके बाद कुछ दिनों के बाद एक साधु आया और कहे कि ये माँ लक्ष्मी की स्थापना करो तो यहाँ का दुख दर्द दूर हो जाएगा। तो उस समय कुछ गणमान्य लोग थे तो उनके बात को समझे और मिट्टी का मूर्ति बना करके एक झोपड़ी में उनका स्थान दिया गया। ऐसे पूजा होती रह गई 20-25 साल तक। उसके बाद एक कोई श्रद्धालु आए, उनके पास कोई संतान नहीं था। कहा कि मेरे पास कोई लड़का हो जाएगा तो हम एक छोटा मंदिर बनवा देंगे। माँ की कृपा हुई, मंदिर जो संतान हुआ बेटा, उसके बाद वो अपना जैसे छोटा मंदिर बना दी। उस समय मिट्टी की मूर्ति बनती थी, साल भर वही मूर्ति की पूजा होती थी और दीपावली के कल होकर के उस मूर्ति को प्रवाहित किया जाता था। नए मूर्ति की स्थापना दीपावली के रोज हो जाती थी। 2011 में इसका पुनः जीर्णोद्धार हुआ, जिसका जीर्णोद्धार उस समय आईजी थे गुप्तेश पांडे, उन्होंने बुला कर कराया गया और अभी भव्य मंदिर है। यहाँ तरह तरह बाहर के लोग से आते हैं और जो मंत्र लेकर आते हैं उनकी मुरादें पूरी होती है। इससे लोगों में विश्वास बढ़ गया है और दीपावली के अवसर पर लाखों की संख्या में भीड़ रहती है। सभी लोग प्रसाद, चुनरी, फूल, माला लेकर के आते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं। और यहाँ जो मंदिर की तरफ से जो पैकेट बनता है उसमें लड्डू, मखाना, किशमिश, बादाम रख करके हर श्रद्धालु को बांटा जाता है। यानी पहले झोपड़ी में पूजा पाठ होता था। हाँ। ये कब तक हुआ? वो 20-25 साल तक। उसके बाद फिर ये मंदिर का निर्माण हो गया। छोटा मंदिर बना और उसके बाद 2011 में ये पुनः जीर्णोद्धार हुआ है। मुजफ्फरपुर में पहला ऐसा मंदिर है जहाँ पे दीपावली के दिन काफ़ी भीड़ लगती है। उत्तर बिहार उस दिन का क्या महत्व होता है? दीपावली उस दिन जो
श्रद्धालु लोग आते हैं। तो देखिए यहाँ दो प्रतीक है, गणेश जी का और माँ लक्ष्मी का। तो माँ और लक्ष्मी गणेश जी में माता और पुत्र का संबंध है। तो गणेश जी को इसलिए दर्शाया गया है कि ये बुद्धि विवेक के देवता हैं और माँ लक्ष्मी धन की देवता है। जिसके पास बुद्धि विवेक रहेगा उसके पास धन की टिकाऊ होगी। इसलिए यह दर्शाया जाता है कि कोई प्राणी कोई या कोई गृहस्थ बुद्धि विवेक के साथ धन आवे तो उसका सदुपयोग करे तो वह धन बढ़ता जाएगा, उसकी जीवन सुख समृद्धि बढ़ती जाएगी। इस बार दीपावली की क्या तैयारी है? दीपावली में यहाँ पूरे मंदिर को सजाया गया है और मंदिर के बाएं और दाएं में 50-60 मीटर की दूरी पर माने बिजली वगैरह सबका व्यवस्था रहता है। यही तो है। खासकर कल दीपावली है और कब से भक्तों का जो भीड़ है कब से उमड़ना शुरू हो जाता है और कब तक? धनतेरस से यहाँ भीड़ शुरू हो जाती है, लेकिन दीपावली के रोज लाखों की भीड़ रहती है। और अभी तो जो धनतेरस से कल भी लोग आए थे, अपना प्रसाद वसाद चढ़ा कर गए आए हैं। 3 दिन तक भीड़ चलती है, 3 दिन की पूजा होती है। और दीपावली के रोज खोरसोपसार से पूजा किया जाता है, जिसमें दूध दही घी मधु शक्कर पंचामृत स्नान कराया जाता है और वस्त्र चढ़ाए जाते हैं। भक्तों से क्या अपील रहेगी? जो लोग देख रहे हैं शहरवासी से क्या अपील रहेगी? क्योंकि मंदिर के पुजारी हैं आप, काफ़ी संख्या में लोग जुटेंगे कल। क्या अपील रहेगी? क्या अपील रहेगी भक्तों से? तो इसलिए भक्तों से अपील है कि अगर आप वर्ष भर सुख समृद्धि चाहते हैं तो एक बार कम से कम माँ के दरबार में आकर दर्शन करें और अपनी मन्नत को पूरा माने मुरादें मांगें। माँ की कृपा से मुरादें अवश्य पूरी होगी। तो ये थे लक्ष्मी गणेश मंदिर के पुजारी हरिकिशोर जी की सारी बात बता रहे थे। पिछले कई सालों से यहाँ पे पूजा पाठ भी होता है और ख़ासकर यहाँ पर दीपावली के दिन काफ़ी संख्या में भीड़ उमड़ती है और भक्त जो हैं वो भगवान का दर्शन कर घर लौटते हैं। मैं अपने सहयोगी रिकेश चंद्रा के साथ सोनू शर्मा, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। छठे चरण पंचायत चुनाव में जिले के साहिबगंज और मोतीपुर प्रखंड में मतदान को लेकर जिला प्रशासन की ओर से कड़ी व्यवस्था की गई। जिले में पंचायत चुनाव के छठे चरण में जिले के साहिबगंज और मोतीपुर प्रखंड में चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए प्रशासन की मुकम्मल तैयारी की गई। जिले के साहिबगंज और मोतीपुर प्रखंड मिलाकर कुल 48 पंचायत के 657 मतदान केंद्र पर चुनाव हुआ। इस दौरान साहिबगंज प्रखंड के विशनपुर कल्याण मतदान केंद्र संख्या 171 पर 2 प्रत्याशियों के समर्थकों में जमकर मतदान केंद्र पर ही झड़प हो गई। दोनों पक्ष के बीच मारपीट और लात घूंसे भी चले। समझाने गई पुलिस के साथ भी धक्का मुक्की की गई। सूचना के बाद तत्काल घटनास्थल के लिए भारी संख्या में पुलिस टीम पहुंची। हंगामा और मारपीट कर रहे लोगों पर डंडे भांजकर खदेड़ दिया गया। लेकिन कहा जा सकता है कि सुबह सुबह ही झड़प के बाद स्थानीय स्तर पर तनावपूर्ण माहौल बन गया। शांतिपूर्ण चल रहा है, मतदान शांतिपूर्ण रोक हो रही है। अभी तक कहीं से कुछ नहीं ना सूचना मिला? कहीं से कोई सूचना नहीं है। कई जगहों पर सर निरीक्षण किया, कुछ नहीं ना मिला? नहीं, कुछ नहीं, शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है जी। और बल की काफ़ी व्यवस्था है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। कुढ़नी प्रखंड के खरौना स्थित नवनिर्मित प्लास्टिक कचरा से पेट्रोल और डीजल बनाने वाली इकाई का उद्घाटन मंत्री रामसूरत राय ने किया। जिले में प्लास्टिक कचरा से डीजल पेट्रोल का उत्पादन शुरू हो गया। महज 6 रुपए के प्लास्टिक कचरा से 70 रुपए के पेट्रोल डीजल तैयार होंगे। जिले के कुढ़नी के खरौना में प्लास्टिक कचरा से पेट्रोल डीजल बनाने वाली इकाई का उद्घाटन राजस्व व भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने किया। देश में यह पहला प्लांट है जहां प्लास्टिक से पेट्रोलियम बनाया जाता है। इसे ग्रेविटी एग्रो एंड एनर्जीज ने स्थापित किया है। मंत्री ने प्लांट में तैयार 10 लीटर डीजल की खरीदारी भी की। इस दौरान इकाई को देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ी। इकाई के संचालक के अनुसार यहां पर प्रतिदिन 200 किलो प्लास्टिक कचरा से 150 लीटर डीजल या 130 लीटर पेट्रोल तैयार होगा। सबसे पहले कचरा को ब्यूटेन में परिवर्तित किया जाएगा। प्रोसेस के बाद ब्यूटेन को आइसो ऑक्टेन में बदला जाएगा। इसके बाद अलग अलग प्रेशर व तापमान से
आइसोऑक्टेन को डीजल व पेट्रोल में परिवर्तित किया जाएगा। 400 डिग्री सेल्सियस तापमान व डीजल व 800 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पेट्रोल का उत्पादन हो सकेगा। देहरादून स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम की ओर से डीजल व पेट्रोल का ट्रायल किया जा चुका है। ट्रायल सफल रहा। डीजल व पेट्रोल में अधिक ऑक्टेन वैल्यू होने से माइलेज अधिक पाया गया है। इस प्रक्रिया में 8 घंटे तक समय लगता है। नगर निगम से 6 रुपये प्रति किलो की दर से प्लास्टिक कचरा की खरीदारी की जाएगी। वहीं बिहार सरकार के भूमि एवं राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने इसे ऐतिहासिक कदम बताते हुए कहा कि इससे प्रधानमंत्री के सपनों को साकार करने में मदद मिलेगा। इसका आज एक जीता जागता गवाह मेरे मुजफ्फरपुर बिहार का शायद मेरा ये पहला प्लांट लगता है जो आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा, आत्मनिर्भर बिहार कैसे बन रहा है, उसके एक स्टार्टअप के तहत 25 लाख रुपए के सरकार का जो योजना था, लोन था, उसे लेकर DIC से और वो लड़का आशुतोष कुमार और उसकी बहन सब लोगों ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को चालू किया कि प्लास्टिक के कचरे से डीजल बनाना, पेट्रोल बनाना, जो एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है और बहुत ही लाभदायक है। एक तो कचरा जो हम लोग का नगर निगम के तहत या गांव समाज के तहत निकलता है, जो वेस्टेज था उसका भी काम हुआ और आने वाला समय जो डीजल इतनी महंगाई की ओर जा रही है, उस डीजल का कीमत मात्र 70 रुपया पड़ रहा है, पेट्रोल का कीमत मात्र 75-80 रुपया पड़ रहा है। तो GST लेकर के यानी आने वाले समय में किसानों को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। ट्रैक्टर के जुताई में, पानी के पटवन में और छोटे छोटे उद्योगों को में जो लागत अभी 100 से ऊपर डीजल का रेट है, उसमें एक राहत मिलेगा और लोगों को बेनिफिट, आमदनी बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं रोजगार के प्रति और लाभ के प्रति यह काम वरदान साबित हुआ है। और मैं आग्रह भी करना चाहता हूँ अपने युवाओं से, ये प्रधानमंत्री का जो स्टार्टअप योजना है उसके तरह लेकर के गाँव में कुटीर उद्योग लगा के आप लाभ ले सकते हैं। आपने भी खरीदा इस निश्चित रूप से मैं वहाँ डीजल खरीदा हूँ, उसको मैं अपने घर ले गया हूँ, उसका लैब टेस्टिंग भी किया हूँ और शाम तक मेरा रिपोर्ट भी आ जाएगा। और उस डीजल का मैं अपने एग्रीकल्चर के काम में मैक्सिमम जितना खपत हो सकता है मैं करने का प्रयास करूँगा। सड़क दुर्घटना से इलाज के दौरान हुई एक व्यक्ति की मौत के बाद परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर दिघरा NH को जाम कर घंटों बवाल काटा। बीते दिनों अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति घायल हो गया था, जिसे आनन फानन में इलाज के लिए SKMCH में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान ही उक्त व्यक्ति की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर सड़क पर शव को रखकर आवागमन बाधित कर दिया था। सूचना पर पहुंची सदर थाना की पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद आवागमन करवाया। जानकारी के अनुसार मृतक व्यक्ति की पहचान मनियारी थाना क्षेत्र के माधोल निवासी श्री राम बाबू शाह के रूप में हुई है। बताया गया है कि मृतक व्यक्ति माधोपुर सुस्ता में किराना का दुकान चलाते थे। दुकान बंद कर घर जा रहे थे, तभी दिघरा रामपुर शाह के समीप एक अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद इलाज के दौरान देर रात उनकी मौत हो गई। सरकारी मुआवजे की मांग को लेकर बुधवार को परिजनों ने सदर थाना क्षेत्र के दिघरा रामपुर शाह में शव को रोड पर रख NH 28 को जाम कर दिया। मामला यहाँ पर यह है कि मेरे पिताजी दुकान बंद करके आ रहे थे। अच्छा, कब की घटना है? 30 तारीख को। अच्छा, 30 तारीख को घटना है। 9:40 पर हमको किसी अनजान व्यक्ति ने फ़ोन किया कि आपके पिताजी एक्सीडेंट करके रोड पे पड़े हुए हैं। तब मैं वहाँ पर आया तो देखा मेरे पिताजी रोड पर पड़े हुए थे, जो मारा सो भाग चुका था। अच्छा, भाग चुका था। और उसके बाद अब हम आवेदन इसलिए नहीं दे पाए कि हम घर पर अकेले थे। अब अकेला हम अपना पेशेंट को देखे कि घर थाना कचहरी दौड़े से बताइए, पहले मेरा पेशेंट जरूरी है कि नहीं। क्या प्रॉब्लम है? इन्हें जाम किया गया है किस आज इस प्रॉब्लम में जाम किया गया है कि मैंने ले गया हॉस्पिटल, उसके बाद हॉस्पिटल से हमको पटना रेफ़र हुआ। पटना रेफ़र के बाद डॉक्टर के यहाँ जो प्रक्रिया हुआ, ऑपरेशन हुआ, उसमें मरीज की मौत हो गई है। हाँ, आज रेट की मौत। क्या चाहते हैं प्रशासन से? प्रशासन से यही चाहते हैं कि जो मुआवजा मिलता है सो मुआवजा चाहिए बस। मुआवजा को लेकर इन्हें जाम किया गया। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ कुंदन कुमार। पिताजी का नाम क्या हुआ आपका? पिताजी का राम बाबू शाह नाम हुआ, जो अभी डेट किए हुए हैं। घर का हुआ? घर मधौल हुआ। वहीं सूचना पर पहुंचे सदर थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार मिश्रा ने लोगों को समझा बुझाकर रोड जाम को खत्म करवाया। शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सर, जैसे ये बता रहे हैं, ये
ये कच्ची पक्की में दुकान खोले हुए हैं और जा रहे थे अपने घर। इसी क्रम में सब बता रहे एक मोटरसाइकिल किसी वाहन से धक्का लगा और गंभीर रूप से जख्मी हो गए। तीनों लोग जीवन छपरा पर ले गए, फिर पटना ले गए जहाँ उनके इलाज क्रम में मृत्यु हो गई है। अब यहाँ लोग आए हैं तो इन लोग को समझ में नहीं आया, क्योंकि गरीब आदमी हैं, इन्हें चाहिए मुआवजा। जो सरकारी प्रावधान है वो मिलेगा ही, है ना। कागजी कार्रवाई जो होती है वो पूर्ण करके इसका प्रस्ताव भेजा जाएगा, इन्हें मिलेगा मुआवजा जो सरकार का भारत सरकार का नियम है। मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास गारमेंट कलेक्शन में दीपावली और छठ पूजा को लेकर सभी ब्रांडों में 30% की छूट की व्यवस्था की गई है। त्यौहार जैसे ही नज़दीक आती है तो सबसे पहले लोगों को एक ख्याल ज़रूर आता है कि अच्छे परिधान की खरीदारी करें, वो भी ब्रांड में हो जाए तो सोने पे सुहागा। और आज के इस दौर में लोग ब्रांड पे भारी छूट देने वाले शोरूम की तलाश में ज़रूर रहते हैं। आज हम इन सारे सवालों को ध्यान में रखते हुए मोतीझील स्थित पूजा बाजार में विकास कलेक्शन शोरूम को दिखाने जा रहे हैं। त्योहारों के इस सीज़न में आप तमाम लोग अच्छे परिधान पहनने की ज़रूर कोशिश करते होंगे, और ब्रांड हो तो सोने पे सुहागा, और उसमें भी अगर अधिक छूट मिले तो आप सरप्राइज़ ज़रूर हो जाएंगे। आज इन तमाम सवालों को लेकर हम विकास गारमेंट पहुंचे हैं। ये विकास गारमेंट है मोतीझील स्थित पूजा मार्केट में। यहाँ सभी ब्रांडों के यानी लेवाइस, ली, वैन हुसैन और मुफ्ती जैसे तमाम बड़े ब्रांड एक ही छत के नीचे आपको उपलब्ध ज़रूर मिलेंगे। और इनके ऑनर हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। पहले तो आपका सिटी न्यूज़ में आपका नमस्ते भैया सर। नमस्ते सर। ये बताइए कि आपके यहाँ एक छत के नीचे कौन कौन सा ब्रांड मिलता है? मेरे यहाँ मोस्टली जो भी अच्छे ब्रांड है, मुफ्ती, कीलर, इंटरगिटी, लोमन, ब्लैकबेरी, रेमंड, सारे ब्रांड हैं। और सब ब्रांड में हम अभी ऑफर दे रहे हैं 2 पीस पे 30% ऑफ। 30% मुफ्ती हो, कीलर हो, रेमंड हो, ब्लैकबेरी हो, मोस्टली सारे ब्रांड हैं। अब ये देखिए मुफ्ती का शर्ट हुआ, ये कीलर के जीन्स हुए, और इंटरगिटी है, लोमन है, उसके बाद ब्लैकबेरी है, रेमंड है, कोट, ब्लेज़र देखिए, ब्लेज़र भी एक से एक नए ब्रांड आए हुए हैं। ब्लेज़र भी है, कोट पैंट भी है, पैंट भी है, शर्ट भी है, अंडरगारमेंट भी है। मेरा 15 साल पूरे है शोरूम का, विकास कलेक्शन का, जो मेरा सामने सबसे पुराना पहला शोरूम वही है। ये तो दूसरा है, इसमें गारमेंट है, वो किड्स वेयर है। तो 15 साल पुराने को उपलक्ष्य पे आप सोचिए हम 30% जो ऑफ दे रहे हैं, तो और क्या। तो इसी के लिए आप एक बार आइए, देखिए, कीजिए। आप देख सकते हैं कि इनका कहना है कि जो 30% की जो विशेष छूट है, ये इस ज़िले में सभी ब्रांडों पर एक छत के नीचे कहीं उपलब्ध नहीं है। तो त्योहारों के इस मौसम में एक बार आप तमाम लोगों से ये है कि एक बार इस विकास कलेक्शन में ज़रूर आए। कैमरामैन विजय के साथ प्रदीप कुमार केसरी, सिटी न्यूज़, मुजफ्फरपुर। अब रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए सिटी न्यूज़ मुजफ्फरपुर। मेरा नाम आर्यन गोलू, मैं लक्ष्मी स्टील फर्नीचर का ऑनर हूँ। इस धनतेरस के शुभ अवसर पे 40% की डिस्काउंट दी जा रही है लक्ष्मी स्टील फर्नीचर की ओर से। मेरी शहर की 6 ब्रांच, शहर के अंदर 6 ब्रांच स्थित है लक्ष्मी स्टील फर्नीचर के नाम से, जो कि एक गोबरशही में है, दूसरी ब्रांच कलमबाग चौक पे है और तीसरी ब्रांच चंद्रलॉक चौक पे है। चौथी ब्रांच कामाख्या स्टील के सामने में फर्नीचर जैक्सन है। 5वीं ब्रांच शाह ट्रेडर्स के बगल में न्यू लक्ष्मी स्टील फर्नीचर है, और एक चंद्रलॉक चौक की स्थिति में लक्ष्मी स्टील फर्नीचर ऑथराइज्ड डीलर है। मैं खुद लक्ष्मी स्टील फर्नीचर का ऑनर हूँ, जो कि मैं जितनी सारी फर्नीचर होती है वो सारी कुछ प्रोडक्शन करता हूँ।
दूसरी बात में ये कहा जाता है कि शहर के अंदर बहुत सारी दुकान है, एक लक्ष्मी स्टील फर्नीचर, जो कि मैं 25 साल की पुराना दुकानदार हूँ, जो कि इस शहर में काफ़ी अच्छे तरह से लोग नाम जानते हैं कि लक्ष्मी स्टील फर्नीचर, सोफ़ा हो, बेड हो, ड्रेसिंग टेबल हो, डाइनिंग टेबल हो, कुर्सी हो, एनीथिंग्स ऑल टाइप्स फर्नीचर मेरे पास में अवेलेबल है और प्रोडक्शन की जाती है। हम लोग फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध किए जाते हैं और यहाँ तक कि 1 तारीख से लेकर 20 तारीख तक हमारे पास में ट्रांसपोर्टेशन फ्री चार्ज दी जा रही है, होम डिलीवरी तक, बिना कॉस्ट का। और हमारे पास में धनतेरस के शुभ अवसर पे 1 लाख की खरीदारी करने पे एक डबल डोर की वर्लपूल की फ्रिज दी जा रही है। 60,000 रुपये खरीदारी करने पे एक डाइनिंग टेबल दी जा रही है, जो कि 4 सीटर की डाइनिंग होती है। 30,000 से ऊपर की खरीदारी करने पे एक सिल्वर कॉइन दी जा रही है। यानी धनतेरस के शुभ अवसर, छठ पूजा के शुभ अवसर, दीपावली के शुभ अवसर पे हमारे पास में निश्चित उपहार दिया जाता है लक्ष्मी स्टील फर्नीचर की ओर से। मैं ग्राहक से यही अपील करना चाहता हूँ कि हमारे पास में एक बार सेवा का मौका अवश्य दें और लक्ष्मी स्टील फर्नीचर से खरीदारी अवश्य करें। धन्यवाद। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीवी कॉलेज स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडर गारमेंट, सारे सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम में त्योहार के मौके पर मोबाइल की खरीदारी करने पर एक से बढ़कर एक उपहार दिए जाने की व्यवस्था है। 10 से 15,000 की खरीदारी पर मेटल ईयरफोन, 15 से 25,000 की खरीदारी पर वीवो बैग और 25,000 से ऊपर की खरीदारी पर हेल्थ बॉन्ड दी जाएगी। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम, पानी टंकी चौक। जो फिनांस की सुविधा में जेस्ट मनी भी फिनांस करती है। एक अच्छी बात यह है कि इंडिया के नागरिक होने के नाते आपको कहीं के भी नागरिक हैं, आपको यहाँ भी फिनांस मिलेगा जेस्ट मनी के माध्यम से। ये एक बेहतर बात है। अगर आप कहीं के भी रहने वाले और मुजफ्फरपुर में आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं, आपके पास आधार या डॉक्यूमेंट दूसरे जगह का है, फिर भी हमारे यहाँ आपको जेस्ट मनी के माध्यम से आपको फिनांस की सुविधा मिलेगी। पहले ये सुविधा नहीं थी और बहुत जगहों पर ये सुविधा अभी भी नहीं है। ये हमारे शोरूम में आपको मिल पाएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी तमाम दर्शकों का
जिले के नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। नगर और अय्यापुर थाना क्षेत्र में 2 युवक का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। जिले में 2 अलग अलग जगहों पर बुधवार को अचानक से शव मिला। शव मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। इधर घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। घटनास्थल की छानबीन कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। बताया जा रहा है कि पहला मामला अय्यापुर थाना क्षेत्र का है, जहां इलाके के संगम घाट रेल पुल के नीचे एक युवक का शव देखा गया, जिसके बाद स्थानीय लोगों की मौके पर भीड़ जुट गई। वहीं घटना की सूचना पर अय्यापुर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस छानबीन में पता चला कि मृतक के शरीर पर कई जगह चोट व छीलने के निशान हैं। वहीं शरीर पर गहरे जख्म थे। सिर से काफी मात्रा में खून बह चुका था, जबकि मृतक के ऊपर एक चड्डी व पैर में फंसा जींस था। पुलिस आशंका जता रही है कि युवक कहीं से आ रहा होगा और पुल से गिर गया होगा, जिसके कारण उसकी दर्दनाक मौत हो गई। वहीं स्थानीय लोगों ने आशंका जताया कि युवक ट्रेन से गिरा है, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र के अखाड़ा घाट पुल के नीचे बूढ़ी गंडक नदी में एक शव मिला है, जिसके बाद इलाके के लोग मौके पर जुट गए। मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय गोताखोर की मदद से शव को पानी से बाहर निकलवाया। तलाशी के क्रम में पुलिस ने शव के पास से एक आधार कार्ड बरामद किया, जिससे उसकी पहचान हुई। बताया जा रहा है कि सिकंदरपुर का रहने वाला 28 वर्षीय सज्जन कुमार का ही शव है। पहचान के बाद पुलिस ने इसकी पहचान के लिए परिजनों को सूचना दे दी। छानबीन के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। घटना के संबंध में मौके पर पहुंची पुलिस अधिकारी ने बताया कि शव की पहचान कर ली गई है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। अखाड़ा घाट पुल के नीचे सब बच्चा लोग नहा रहा था। यही लोग सूचना दिया कि एक लाश पानी में तैर रहा है। उस सूचना पर आए, देखे, लाश को निकलवा रहे हैं और इसका पहचान हो गया। इसका नाम है सज्जन कुमार, बाप के नाम नागेंद्र झा, काली मंदिर सिकंदरपुर वार्ड नंबर 14 है और अग्रिम कार्रवाई कर रहे हैं। क्या लग रहा है, नहाने हाँ, स्नान करने के क्रम में। अब क्या पढ़ा लिखा लड़का था, क्या है परिजन से, उनके चाचा से बात हो गया है, आ रहे हैं। दीपावली को लेकर शहर में उमड़ी लोगों की भीड़ से पूरा शहर दिन भर जाम से परेशान रहा। दीपावली के मौके पर शहर के प्रमुख बाजारों में रौनक बढ़ गई है। वहीं खरीदारी करने के लिए बड़ी संख्या में लोग बाजार पहुंच रहे हैं। बुधवार को शहर में काफी भीड़ रही। भीड़ के चलते कई बार जाम की स्थिति बनी रही। सुबह से सरैयागंज टावर चौक, कल्याणी, मोती झील और गरीब स्थान रोड सहित अन्य सड़कों पर लंबा जाम लगा रहा, जिससे कई लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। दीपावली पर्व में लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। शहर सहित ग्रामीण इलाकों से काफी संख्या में लोगों के पहुंचने के कारण शहर में बार बार जाम के हालात बन रहे हैं। इसके चलते बाजार में खरीदारी के लिए आए पैदल चालकों को खासी परेशानी हुई। यहाँ कोई यातायात पुलिस जो है यहाँ बहाल है, सब पैसा वसूलने पर लगा हुआ है। कहीं सही ढंग से कोई पार्किंग नहीं है। नगर निगम में जो देख रहे हैं बवाल कैसे मचा हुआ है। नगर निगम का काम है माने पार्किंग का कहीं देना, कहीं पार्किंग नहीं है। अभी जो परचेजिंग करने के लिए जो घर से महिलाएं या पुरुष जो बाहर आते हैं परचेज करने के लिए, वो कहाँ मोटरसाइकिल लगाएंगे, कहाँ गाड़ी लगाएंगे। जाम के चलते मुजफ्फरपुर का जो बिजनेस है वो ख़त्म हो चुका है। शहर का बिजनेस जाकर देखिए, देहात में बाहर जगहों पर लोग पलायन कर रहे हैं। जाम की समस्या से शहर की निजात दिलाने के लिए यहाँ ओवरफ्लाई की ज़रूरत है। सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है और ना ही नगर निगम इस पर कुछ कर रहा है। इसलिए हम चाहेंगे नगर निगम प्रशासक से भी हम माने अनुरोध करेंगे और जिला प्रशासन के, पुलिस प्रशासन के लोगों से, जो डीएसपी यातायात है, उनसे भी हम चाहेंगे कि जो आपका पुलिस विभाग के लोग जो असूली और इसमें लगे हैं वो असूली में नहीं लगे, ट्रैफिक पुलिस व्यवस्था संभालने में लगे, तब जाके शहर का जान बचेगा। नहीं तो जान बचने वाला नहीं है। शहर में कहीं आए दिन आप नहीं जा सकते हैं।
जिला भाजपा कार्यालय में कैलाशपति मिश्र की 9वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। भाजपा के संस्थापक सदस्य एवं विभिन्न प्रदेश के राज्यपाल रहे स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र की 9वीं पुण्यतिथि पर भाजपा नेताओं ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया। जूरन छपरा स्थित जिला कार्यालय में जिलाध्यक्ष रंजन कुमार की अध्यक्षता में पार्टी कार्यकर्ताओं ने स्वर्गीय मिश्र की तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस दौरान पार्टी के निर्देश पर जनसंघ काल के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का सम्मान भी किया गया एवं वक्ताओं ने कैलाशपति मिश्र के कृतित्व व व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री राम सूरत राय ने कहा कि भारतीय जनसंघ के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी में उनका योगदान अविस्मरणीय है। जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी तो वे प्रथम प्रदेश अध्यक्ष बने और लंबे समय तक पार्टी को नेतृत्व प्रदान किए। उनका संपूर्ण जीवन भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए सदैव प्रेरणादायी रहेगा। परम आदरणीय श्रद्धेय कैलाशपति मिश्र जी की 9वीं पुण्यतिथि है और इस पुण्यतिथि को मनाने के लिए पार्टी ने पूरे बिहार के अंदर निर्णय लिया और सभी जिला मुख्यालय पर यह कार्यक्रम हो रहा है। उसी कार्यक्रम के तहत मैं यहाँ हूँ और इसके बाद पुनः 1:30 बजे से हाजीपुर का यह कार्यक्रम है, वहाँ करूँगा। और जो हमारे परम आदरणीय कैलाशपति मिश्र जी का जो उद्देश्य था, जो उनका पार्टी के प्रति, समाज के प्रति जो धारणा था, वैसे युवाओं को बताना है कि वो क्या चाहते थे। समाज के अंदर समरसता चाहते थे, सबका विकास चाहते थे, सबका साथ चाहते थे। तो वैसे हमारे पुराने पार्टी के लोगों ने उनके जीवनी पर प्रकाश डाला है और अपने कार्यकर्ताओं से मैं आग्रह किया हूँ कि आप सब लोग भी कैलाशपति मिश्र बने, अपना काम करते हुए पार्टी का काम करना है, पार्टी का विस्तार करना है। इसी के रूप में आज हम लोग यहाँ बैठे हैं और यह कार्यक्रम कर रहे हैं। दीपावली को लेकर एक प्रयास मंच द्वारा बहलखाना रोड स्थित स्लम बस्ती में बच्चों के बीच दीपावली सामग्री का वितरण किया गया। एक प्रयास मंच के द्वारा बुधवार को पुरानी गुदरी स्थित बहलखाना रोड के स्लम बस्ती में दीपावली के पूर्व हर घर दीपावली और बच्चों के बीच खुशहाली कार्यक्रम के तहत स्लम बस्ती के बच्चों को दीपावली सामग्री का वितरण किया गया। वहीं मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि दीपावली के आते ही बच्चों में खुशी रहती है, खासकर स्लम बस्ती के बच्चों में अलग ही उत्साह रहता है। इसी को देखते हुए मंच के द्वारा बहलखाना स्लम बस्ती में बच्चों के बीच छुरछुरी, चॉकलेट, मोमबत्ती वितरण किया गया। यह सामान लेकर बच्चे बहुत ही ज़्यादा काफ़ी खुश थे। सभी के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। मंच के द्वारा स्लम बस्ती व ज़रूरत बच्चों के बीच शिक्षा जागरूकता के साथ ही बच्चों की खुशी के लिए पर्व त्योहार में इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और आगे भी किया जाएगा। आज एक प्रयास मंच के द्वारा पुरानी गुदरी बहलखाना रोड एक प्रयास मंच कार्यालय स्थित बहलखाना स्लम बस्ती में बच्चों के बीच दीपावली के अवसर पर हर घर दीपावली बच्चों को खुशहाली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दीपावली आते ही बच्चों के अंदर एक अलग ही खुशी रहती है, खासकर स्लम बस्ती के बच्चों के अंदर। इसी को देखते हुए मंच के द्वारा बच्चों के बीच छुरछुरी, चॉकलेट व मोमबत्ती का वितरण किया गया। सामान पाकर बच्चे के अंदर काफ़ी उत्साह थी, काफ़ी एक अलग ही खुशी झलक रही थी। मंच के द्वारा लगातार शहर के स्लम बस्ती में शिक्षा के साथ साथ हर पर्व त्योहार में बच्चों के बीच यह कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और आगे भी किया जाता रहेगा। संजय रजक, संस्थापक एक प्रयास मंच। आज के लिए बस इतना ही। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।